ये धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ से निकले हैं, जिस कोख से इनका इनका उत्पत्ति हुआ, इनके विचारों का उत्पत्ति हुआ है, वो संघ का कोख है। तो आपको क्यों सौंपेगा भाई? वो देश को क्यों ना सौंपे? देश की प्रगति में क्यों नहीं उनका हाथ बटाया जाए? और हमारे बच्चे आपके लिए लाठी डंडा और तलवार उठाए, हमारे बच्चे आपके लिए हथियार उठाए, हमारे बच्चे इस देश में रह करके इस देश के साथ गद्दारी करने का काम करें। ये यहाँ के जो हिंदू, मुस्लिम और सिख जैनिज्म रहते हैं उसे आपस में लड़ाने के लिए आप हमारे बच्चे का उपयोग करना चाहते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि संघ इतनी अच्छी है तो आप बच्चा पैदा कीजिए, आप संघ को दीजिए। हमारे बच्चे देश दुनिया के लिए काम करेंगे, संघ के लिए काम नहीं करेंगे। अब तो ट्रेंड चल रहा है नेताओं को गाली देने का, और वो जो है फिर एक ट्रेंड चला है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि प्रत्येक लोगों को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, जिसमें एक बच्चे जो है वो संघ के दे देना चाहिए। हमारे बीच में सौरभ राज जी हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, और अपने विभाग के अंदाज में बात को रखते हैं। जानते हैं कि इस मुद्दे पर इनका क्या विचार है। क्या विचार है सर? अभी जो है लोग, अभी फिर धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया है कि 4-4 बच्चा पैदा करो और एक आरएसएस संघ को दे दो। देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ से निकले हैं, जिस कोख से इनका उत्पत्ति हुआ, इनके विचारों का उत्पत्ति हुआ है, वो संघ का कोख है। और उस जगह पे ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जो उसका प्रेसिडेंट है, जो उसका हेड है आरएसएस का, मोहन भागवत के द्वारा सबसे पहले ये बयान दिया गया, और उसके बाद आरएसएस को मानने वाले तमाम नेताओं और ऐसे धर्म प्रचारक, भाजपा प्रचारक के लोगों का बयान आने लगा कि अब आम लोगों को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। सबसे पहले तो इनको जो है बच्चा पैदा करना चाहिए, और इनको आरएसएस को जो है सौंपना चाहिए। किसको करना चाहिए? मोहन भागवत जैसे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, और तमाम ऐसे लोग जो ये बात यहाँ के आम आवाम के लिए संदेश दे रहे हैं कि आप 4 बच्चा पैदा कीजिए और आरएसएस को सौंपिए। हम 4 बच्चा पैदा करेंगे, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? आप देश में ऐसा बेरोजगारी का माहौल पैदा कर दिए हैं, ऐसा भूखमरी और अशिक्षा का माहौल पैदा कर दिए हैं कि आम आवाम तो आज एक बच्चा को पोसने में, उसको पढ़ाने लिखाने में जो है जान निकल रही है। 4-4 बच्चा को कहाँ से पढ़ा लिखाएगा? और पढ़ा लिखा करके आपको क्यों सौंपेगा भाई? वो देश को क्यों ना सौंपे? देश की प्रगति में क्यों नहीं उनका हाथ बटाया जाए? आपकी प्रगति में अगर हाथ बटाएंगे तो आपके बच्चे जाकर के विदेशों के यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन लेंगे, और हमारे बच्चे आपके लिए लाठी डंडा और तलवार उठाए, हमारे बच्चे आपके लिए हथियार उठाए, हमारे बच्चे इस देश में रह करके इस देश के साथ गद्दारी करने का काम करें। ये यहाँ के जो हिंदू, मुस्लिम और सिख जैनिज्म रहते हैं उसे आपस में लड़ाने के लिए आप हमारे बच्चे का उपयोग करना चाहते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि संघ इतनी अच्छी है तो आप बच्चा पैदा कीजिए, आप संघ को दीजिए। और इन बच्चों को जो आप विदेश भेज करके उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं, फिर भाजपा में ला करके, पॉलिटिक्स में ला करके, वो चाहे कांग्रेस या भाजपा के माध्यम से हो, उसे नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो देखते हैं, उसे नकारिए और संघ को सौंपिए, समाज के लिए काम करने को दीजिए। हमारे बच्चे इस देश के लिए काम करेंगे, इस देश में उन्नति के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चे समाज के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चे देश दुनिया के लिए काम करेंगे, संघ के लिए काम नहीं करेंगे। आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ है, वो देश के लिए काम कर रही है। देश का काम होता है संविधान का उल्लंघन करके, देश के उन्नति का काम होता है आपसी भाईचारा को मिटा करके, देश के उन्नति का काम होता है। अगर आपको इतना लगता है, आप इतना देश के उन्नति का काम करना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा संगठन बना रखा है, तो क्यों नहीं आप जो है बॉर्डर पे जाकर के लाठी डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं? क्यों आपके ही राज्य में सबसे ज्यादा जो है हिंदू मुस्लिम की अराजकता फैलती है? क्यों नहीं वहाँ पे आपके ये जो हाफ पैंट वाले लोग हैं वो लाठी डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, यहाँ पे धर्म के आधार पे किसी के साथ मारपीट या भेदभाव नहीं होगा, इससे जो है देश को नुकसान होता है, विधि व्यवस्था बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया का खर्च होता है, हमारे लाखों लोगों का, हजारों लोगों का जान जाता है, पुलिस कर्मियों का जान जाता है, हमारे जो देश के सैनिक है उनकी जान जाता है। क्यों नहीं आप ये खड़ा होकर के करते हैं? तब न माने कि देश की उन्नति के लिए आप काम कर रहे हैं। ये लोग केवल जो है धर्म के नाम पे देश में सत्ता पे स्थापित रहने के लिए ऐसे सोच रखते हैं, और ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करके देश के सत्ता पे बने रहना चाहते हैं, और यहाँ पे जो आम आवाम है उसका शोषण करना चाह रहे हैं और शोषण करते आ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर काबू होना चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ये संघ
काज करता है, संघ संचालक है, ये क्यों ऐसा बयान दे रहा है जनसंख्या को बढ़ा दो? इस पे तो भारत सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक तरफ वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसमें खर्चा होती है। उन्होंने जो है विधेयक बनाने का काम किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लेकिन एक तरफ आप ही के समर्थक, आप ही के मदर विंग जो है ये प्रचार प्रसार करता है कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा किया जाए। तो ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनका बयान महत्व रखता है देश के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें आस्था रखते हैं, अगर वो सब उस रास्ते पे चल पड़े तो देश का पॉपुलेशन आज जो 1.5 करोड़ 1.5 अरब के आसपास है, वो कल को ये 2 अरब अगर चली गई तो यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी। यहाँ पे आप न विधि व्यवस्था संभाल पाएंगे, न यहाँ पे रोजगार दे पाएंगे, न यहाँ पे जो है भुखमरी की समस्या ऐसे अभी तो भी भूखमरी की समस्या है। अभी ऐसे भी पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स में आप देखेंगे तो भारत का ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। तो इन सब समस्या जो अभी हो रहा है ये कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो समाज में एक प्रभाव रखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो तो राष्ट्र के समर्पित हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोह के मुकदमे राष्ट्र के समर्पित वो नहीं है, राष्ट्र के विनाशक वो है। राष्ट्र को विनाश करने की ओर ले जा रहे हैं वो। राष्ट्र का समर्थक वो है जो संविधान को मानता है। ये लोग तो संविधान को ही नहीं मानते हैं। पहले इन्होंने बाबा साहब को नकारा, संविधान को नकारा, तिरंगा को नकारा, अब जो है ये सत्ता में आए हैं तो इन सब को केवल दिखावा के रूप में स्वीकार किए हैं। लेकिन आज भी इनके दिल में जो है मनुस्मृति ही है और उसी के आधार पे ये लोग जो है देश को चलाना चाह रहे हैं। देखिए, जब जब धर्म के आधार पे किसी देश को संचालित करने का प्रयास किया गया है, उस तमाम देशों का जो है विनाश ही हुआ। एक नहीं अनेक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान से लेकर के सीरिया, इराक से लेकर के उन तमाम देशों का आप एग्जाम्पल उठाइए। जब जब जिसने ये प्रयास किया कि धर्म के आधार पे देश हम संचालित करेंगे, धर्म के नियमों के अनुसार देश चलेगा, उन देशों का विनाश हुआ है। और ये भारत को वो करना चाहते हैं, लेकिन भारत में बहुसंख्यक समाज जो इस देश का मूल निवासी है, जो वास्तव में इस देश के सत्ता और सिंहासन का हकदार है, वो लोग ये संभव नहीं होने देंगे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।